हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप जीरोधा में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक नया अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा जीरोधा में। और जीरोधा में दोस्तों 200 से 300 रुपये तक का चार्ज भी लगते हैं अकाउंट ओपनिंग का। अगर आप भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जा कर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप जीरोधा ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे। तो यहाँ ओपन न्यू अकाउंट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपका एक पेज ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आपके सामने एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल करके यहाँ कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो मैं OTP डाल देता हूँ, यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ आपको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ अपना नाम देना है, उसके बाद email ID, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अगर आप कंटिन्यू विथ गूगल भी करना चाहते हैं email ID तो आप कंटिन्यू विथ गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विथ गूगल कर देता हूँ email ID। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा ये सिर्फ डेमो अकाउंट है आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इस प्रकार से आप भी अपना जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको पैन कार्ड देना है। ठीक है, तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल करके कंटिन्यू कर देना है। तो मैं पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ, पैन कार्ड का नंबर, और उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, उसके बाद हो जाएंगे। तो आपके सामने इस प्रकार दोस्तों अभी जो जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो है 200, वो 200 आपको पेमेंट भी करना है। ठीक है, तो पे बाई, तो आप यहाँ पे किससे करना चाहते हैं? अगर आप कार्ड या नेट बैंकिंग या वॉलेट से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, UPI से भी करना चाहते हैं तो पेमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं UPI से पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो हमारा पेमेंट दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 200 रुपीज़। उसके बाद ये कंटिन्यू टू डिजिट लॉकर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो आपके मोबाइल में जो आधार से लिंक है वहाँ एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको सबमिट करके कंटिन्यू कर देना है। तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान रखना, आपका आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर जो अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर दोस्तों ये आप जीरोधा पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो नया है उनका मोबाइल नंबर आधार से कनेक्ट किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल से आधार से कनेक्ट जरूरी कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सक्सेस हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका फादर्स नेम, यहाँ फादर्स लास्ट नेम, उसके बाद मदर्स नेम, मदर्स लास्ट नेम। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पे भर देना है। तो मैं भर देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रोफाइल दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। ठीक है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद सबसे पहले अगर सिंगल या मैरिज है, अगर आप मैरिज है तो मैरिज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद मम्मी का नेम यानी मदर्स नेम, उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है। ठीक है, तो मैं 1 लाख से 5 लाख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप इसका जो सेटलमेंट होगा वो आप मंथली चाहते हैं या क्वार्टरली। तो यहाँ क्वार्टरली में दे रखा हूँ। आप इसमें ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं क्या 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स या न्यू? तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया हूँ क्योंकि मैं नया हूँ। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आपको कुछ नहीं करना है या ऑर्डर्स कर सकते हैं, बट अगर इसमें से आप कुछ है तो देख सकते हैं, जैसे बिजनेस, फॉरेक्स, गवर्नमेंट, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक, रिटायर, स्टूडेंट, कुछ भी आप जो है तो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर्स कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज है या नहीं, एक्सपोज पर्सन है या नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर दिया हूँ। ठीक है, आपके पास यस है, रिलेटेड टू वन या नो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपका यहाँ से, एक सेकेंड, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल डिटेल्स भर देना है, IFSC कोड, उसके बाद जैसे बैंक अकाउंट नंबर,
ठीक है। उसके बाद ये जितना भी टर्म है इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ के गर्ल की, लड़की की एक फ़ोटो दिखाई देती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1734। आपको एक पेपर में लिख लेना है 1734, ठीक है। एक फ़ोटो खींच लेना है, वो फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको एक पेपर में ये नंबर जो दिखाई देता है ये लिख लेना है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो कैमरा होता है ना, कभी कभी ऑफ आ जाता है, तो इसमें आपको एक सेटिंग में जाके कैमरा को ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और बहुत सारे लोगों का कैमरा जो होता है वो ऑफ होने के कारण वो छोड़ देता है। तो ये सेटिंग में जाकर एक छोटा सा सेटिंग करना होता है तो ऑन हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब में वीडियोज़ भी देख करके सीख सकते हैं अगर आपका कैमरा में ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर कैमरा में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है तो बस सिंपल से एक पेपर लेना है, उसमें ऐसा लिखना है, उसका एक कैप्चा में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ कंटिन्यू का बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ दो एक ऑप्शन और भरना है, तो मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका इनकम प्रूफ ये आपका ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं बैंक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद अपलोड पे जाना है। अपलोड पे जाने के बाद यहाँ क्लिक करना है। तो मैं ऑलरेडी इसका पहले से ही कैमरा में फ़ोटो खींच करके रखा हूँ, ठीक है, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। बाकी इसी प्रकार से आपको भी अपलोड कर लेना है। ये सिग्नेचर में क्या है करना है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, एक प्लेन पेपर में, ठीक है, सनी वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर देता, यहाँ आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ अपलोड पेन पे जाना है। अपलोड पेन पे भी अपलोड कर देना है, यानी पैन कार्ड का जो फ़ोटो होते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आता है नॉमिनीज़ का। अगर आप यहाँ नॉमिनीज़ देना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनीज़ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। वो पूरा आपको यहाँ पे उस नॉमिनी का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर नॉमिनी आप बाद में भी देना चाहते हैं तो बाद में भी दे सकते हैं। इसको आप स्किप कर सकते हैं, तो मैं इसको अभी के लिए स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ये कोई खास बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप नॉमिनी का नाम बाद में भी दे सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट सेटअप है दोस्तों। आपको यहाँ क्या करना है, ई साइन करना है, ठीक है। ई साइन करने के बाद यहाँ फिनिश पे आपको क्लिक करना है। ये आपका अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो मैं आपको ई साइन करके इसको फिनिश कर देता हूँ। जैसे आप ई साइन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर देना है या भेजिए। आधार नंबर देने के बाद आधार में एक OTP आएगा, उसके बाद इसको वेरिफिकेशन कर देना है। तो चलो मैं अपना यहाँ आधार नंबर डाल देता हूँ और OTP आता है उसको भी वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे दोस्तों, देखिए आपका ये पूरा मतलब जो फॉर्म भरे, आप अगर ऑफलाइन भरते हैं तो ऑनलाइन उस टाइप से आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है। आपका नाम, आपका सिग्नेचर, वेरीफाई वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देता है। ये कम्प्लीट ले है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ये साइन नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा ये बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है। आपको आधार का OTP 2 बार कभी कभी मांगता है तो 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आधार आपको 2 बार नंबर डालना है, 2 बार OTP आएगा, 2 बार आपको कर देना है दोबारा। उसका यहाँ फिनिश पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका बिल्कुल सक्सेसफुल कंग्रेचुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ईमेल में एक मेल आएगा जिसमें आपको ID और पासवर्ड मिल जाएंगे। तो जैसे ID और पासवर्ड मिल जाते हैं दोस्तों, उससे दे करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये वीडियो देखने के बाद जीरोधा में अकाउंट कैसे बनाते हैं वो समझ गए होंगे। अगर कुछ भी और बचा हुआ है तो मैं वो भी आप लोगों को एंड में दिखा दूंगा।
अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका अकाउंट बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है। तो दोस्तों मुझे अभी आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, ठीक है। आपको भी आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे, उससे आप आराम से जीरोधा में अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट करके कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी बता सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपका हेल्प जितना हो सकेगा दोस्तों करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।